ये इतने लोगों को आप जमा करें, हमारे तालाब कट्टे में एक सांचक मंजा हो गया तो उससे ज्यादा पब्लिक आती है। अमित शाह ऐसा कील कील के बोल रहे, अरे हमारे पास एक सांचक मंजा हो गया तो उससे ज्यादा भीड़ आ जाती है। मगर अमित शाह बोल रहे थे, क्या बोले कल अमित शाह? 40 साल से हैदराबाद पे रजाकारों का कब्जा, 40 साल से हैदराबाद में रजाकारों का कब्जा। आप होम मिनिस्टर क्यों बने? आप होम मिनिस्टर बैठ के रजाकारों का कब्जा हैदराबाद पे हुआ तो आप क्या कर रहे? मुंह में दही जम गई थी 10 साल से तुम्हारे मुंह में। रजाकारों का कब्जा 40 साल से, कभी रजाकारों का कब्जा तो कभी आईसिस का अड्डा पुराना शहर, तो कभी रोहिंग्याओं का अड्डा, तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे हम। इनका बीजेपी का लीडर बोला था बल्दिया के इलेक्शन में, तो कभी इनके उम्मीदवार बोलती है कि मैं तीर चला दूंगी। हिस्सा क्या है आखिर? ये क्यों इतनी नफरत है अमित शाह आपको और आपकी पार्टी के लोगों को पुराने शहर के इस इलाके से? हैदराबाद के पार्लिमानी अवाम से इतनी नफरत क्यों है आपको? 40 साल से रजाकारों का कब्जा। अमित शाह ये बात जान लो तुम, यहां कोई रजाकार नहीं है, यहां पर इंसान रहते हैं। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे यहां पर ठहर कर 40 साल से आरएसएस को हरा रहे हैं और अब के बार भी तुमको और मोदी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। रजाकार भाग गए, वफादार सीना तान कर खड़े हैं। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर भारत की लोकसभा में तुम्हारे 306 एमपी के सामने वफादार खड़े होकर कहा था बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। आप हमको बोलते आईसिस का अड्डा। कितना बदनाम करेंगे आप हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम को? यहां पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, बैकवर्ड क्लास के हमारे लोग रहते हैं, यहां पर मराठे रहते हैं, यहां पर राजस्थान के लोग रहते हैं, यहां पर मुनुर कापू के लोग रहते हैं, यहां पर गौड़ लोग रहते हैं, यादवा रहते हैं, पारदी रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग रहते हैं। मगर इनको दिख रहा रजाकार खाली। लगता है अमित शाह जरा आंख का मायना करा लो, शक्कर बड़ी भी है शायद आपकी, जरा आपकी आंख पे असर पड़ रहा, बराबर नहीं दिख रहा आपको। और आप बोल रहे हैदराबाद में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह आपको कौन बोले कौन डरता है? किसके बाप को नहीं डरते? यहां पे किसी से भी नहीं डरते। हमको समझाना पड़ता हमारे बच्चों को, अरे रुक, अरे ठहर। बच्चों को रोकना पड़ता, अरे ठहर। उन्हें बोलता निकल गया तो फिर देख बिन ब्रेक के किसको भी नहीं छोड़ता हूं। रोकना पड़ता बच्चों को हमारे। नहीं मियां समझो बाबा, ठहरो बाबा, अरे समझ में बैठ, जरा पानी पी, डरने की जरूरत नहीं है। और अमित शाह आपको क्या मालूम हैदराबाद ये हैदर कर्रार के नाम से रखा गया, डर नाम की कोई चीज नहीं है। ये हैदर कर्रार की निस्बत से हैदराबाद रखा गया। और अमित शाह कौन थे हैदर कर्रार? हैदर कर्रार कौन थे? किसके किले का दरवाजा उठाकर 40 कोस फेंक दिए? उनके नाम से, हैदर कर्रार के नाम से हैदराबाद। और हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं। बल्कि अमित शाह आपने बहुत बड़ी गलती की। आपको इलेक्शन लड़ना था मेरे खिलाफ, लड़ लेते आप, कई को डर के चले गए अहमदाबाद। बोल रहे यहां डरने की जरूरत नहीं है। मगर अमित शाह तुम्हारी जबान से मुसलमान तो मैं निकाल ही लिया। असदुद्दीन ओवैसी का डर तुमको अपनी जबान से बोलना पड़ा। हिंदू और मुसलमान डरते तुम हो,
डरते तुम हो, इसीलिए आज तुमने हैदराबाद में आकर यह कहा। मगर अमित शाह जान गए कि हैदराबाद में हवा का रुख किधर है, हैदराबाद में हवा का रुख किस तरफ है। अफसोस मुझे इस बात का होता है कि मुल्क के होम मिनिस्टर है। कभी तुम तारीख उठाकर पढ़ लेते, कभी तुम पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट को पढ़ लेते। तुम 40 साल से रजाकारों के कब्जे में कहकर तुमने उन तमाम लोगों की कुर्बानियों को, उन तकालीफ को तुमने उन पर नमक फेंका। अरे उस जमाने में कर्नाटका बना, महाराष्ट्र बना, हैदराबाद बना। बताओ अमित शाह, क्या तुम तारीख को नहीं जानते? भारत के आप होम मिनिस्टर हैं और आपको इसका कुछ अंदाजा नहीं है। तुमने ये जुमला कहकर, ये तकरीर में बात कहकर अमित शाह, तुमने पटेल की तौहीन की है, तुमने सरदार पटेल की तौहीन की है, क्योंकि तुम तारीख को जानते नहीं हो। और ये बोलना 40 साल से रजाकारों के कब्जे में है। क्या हैदराबाद भारत का अटूट हिस्सा नहीं है अमित शाह? हैदराबाद भारत का अटूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर देश का होम मिनिस्टर बौखला गया है, डर गया है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना पड़ेगा। 40 साल से इनका कब्जा। अरे मेरे दोस्त, इनकी फिरका परस्ती, इनकी नफरत, कभी आईसिस का अड्डा, कभी ये कर देंगे, कभी वो कर देंगे। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 13 तारीख के दिन आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और एंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल Z-Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए, Z-Now TV यही सच है।